हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सुबह की शुरुआत हो चुकी है, मॉर्निंग का टाइम है और मैंने चाय चढ़ा दी है। सुबह सुबह मॉर्निंग में जब तक चाय ना पियो ना, थोड़ा सा लेज़ी सा लगता है और अभी जो सीज़न चल रहा है उसमें तो और थोड़ा लेज़ी लेज़ी लगता है। उसके बाद मेरी मदर इन लॉ ने आज सब्जी का कट किया था और मुझे दे दिया था बनाने के लिए, जो कि है कच्चू का सब्जी। आई डोंट नो कि कच्चू को और क्या बोलते हैं, बट यहाँ झारखंड में मिलता है कच्चू। और हमारे घर में ना सब लोग कच्चू उतना पसंद नहीं करते हैं, सिर्फ ये मेरे इन लॉज को ही पसंद है। जो मम्मी पापा हैं वही खाते हैं, तो ये उनके लिए बन रहा है। और मसाला वगैरह भी उन्होंने ही बताया था कि क्या क्या डालना है, तो मैं उसी अकॉर्डिंग से सारा कुछ डाल रही थी। तो सुबह थोड़ा अच्छा, घर में इतने लोग हैं तो सब लोग तो एक जैसा चीज़ खाते नहीं हैं, तो कच्चू की सब्ज़ी तो सब नहीं खाएंगे, इसलिए मुझे जो है कुछ और भी बनाना पड़ेगा। क्योंकि कच्चू की सब्ज़ी मैंने भी कभी ट्राई नहीं किया है। मैंने एक बार और बनाया था, तो मैंने इससे पहले और एक बार भी ट्राई किया है, बट मुझे टेस्ट उतना याद नहीं है। फिर मैंने एक तो सुबह से पता नहीं क्या हो रखा है मेरे लाइटर को, वो लाइटर से जो है ना वो प्रॉपर कुछ काम में ही नहीं आ रहा है, कभी ऑन हो रहा है कभी उसमें लाइट ही नहीं आ रही है। तो मुझे जो है बार बार मैच बॉक्स का सहारा लेना पड़ रही है। फिर मैंने आलू की भुजिया बना दी, क्योंकि सभी लोग तो ये चीज़ खाएंगे नहीं। तो आलू की भुजिया उसमें मैं भी इंक्लूड हूँ, मैं भी खा लूँगी। तो फिलहाल यही दोनों चीज़ें मैंने बना रही थी। एंड थोड़ा मॉर्निंग में ना रश जैसा हो जाता है, थोड़ा सा जल्दी करना पड़ता है, क्योंकि घर में बच्चे भी है। मेरी बेटी भी है, वो तो वो उठ जाती है, उसके बाद मुझे उसे रोटी दूध या नाश्ता कुछ खिलाना पड़ता है। तो फिर आज सुबह दूध दे देती हूँ, उसके बाद मैं उसे रोटी वगैरह दूध में उसको मसल करके अच्छे से खिला देती हूँ, वो खा लेती है। फिलहाल तो अभी 1.5 ईयर की है। फिर मैंने भुंजी में राई और मिर्ची का जो है वो छौंका लगा दिया था, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ऐसे ही खाना पसंद करते हैं बहुत सारे लोग। तो उसके बाद रोटी या पराठा कुछ भी बना दूँगी तो वो ईज़िली खा लेंगे। तो ये चीज़ें बन रही थी, साथ ही साथ मैं धीरे-धीरे कोशिश कर रही थी कि मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा मेस ना ही क्रिएट हो, क्योंकि लास्ट में फिर ना मुझे ही साफ़ करना पड़ता है एक्चुअली। और कुछ दिनों से मैं नोटिस कर रही हूँ कि बारिश की वज़ह से इतना जो है ना, रेनी सीज़न है, पूरा चिप-चिप मौसम ऐसा किच-किच वाला हो रहा है, तो मक्खियाँ ना इधर-उधर बहुत ज़्यादा आ रही है। तो आप लोग कुछ मुझे सजेस्ट करना जिससे जो है मेरे किचन में मक्खियाँ थोड़ी कम आएँ। क्योंकि ऐसा रोड है ना, रास्ता है मेरे किचन के सामने ही, तो वहाँ से वो 1-2 मक्खी आती ही रहती है। मुझे काम करने के बाद इसीलिए किचन को बंद करना पड़ता है, खिड़की को, ताकि जो है विंडो अगर खुली रहेगी तो वो आती ही रहेगी। अच्छा, कुछ सब्ज़ी हैं जो सी पकने में टाइम है, तो मैं साथ ही साथ क्या करती हूँ ना कि आटा भी गूँथ लेती हूँ, मतलब आटा भी लगा लेती हूँ। तो मेरे घर में फ़िलहाल अभी 7 से 8 लोग हैं, मेरे को इंक्लूड करने के बाद में, ठीक है ना? तो फिर मैं आटा वगैरह लगा लेती हूँ बनते-बनते, क्योंकि ना आटा थोड़ा-सा सेट होने में टाइम लगता है, और अगर मैं जल्दी में कर रही हूँ तो फटाफट गूँथ के ही बना लेती हूँ। ये देखिए आप सब्ज़ी कुछ इस टेक्सचर में, इसमें सरसों वगैरह भी डाला हुआ है, सरसों का मसाला है एक्चुअली में। फिर मैं रोटी बनाती हूँ। एंड जब मैं नई-नई शादी करके आई थी ना, तो मुझे ना वो चकले और बेलन की आदत थी, क्योंकि मेरे घर में चकला था, मतलब आदत क्या थी, क्योंकि मेरे घर में वो यूज़ होता था। और यहाँ पे जो है ना मार्बल पे ऐसे ही रोटियाँ, मतलब मम्मी वगैरह सब शुरू से बनाती आई, तो फिर मुझे भी धीरे-धीरे आदत हो गई है बनाने की। शुरू-शुरू में मुझसे रोटियाँ फूलती नहीं थी, अब धीरे-धीरे वो भी आदत हो गया कि हाँ, कैसे आटा सेट होता है। मेरा ना कभी-कभी अभी भी होता है, रोटी का कॉर्नर ना थोड़ा-सा कभी-कभी ना कच्चा रह जाता है, तो इसलिए मैं ना कोशिश करती हूँ कि वो पक जाए। और फर्स्ट रोटी ना वो थोड़ी-सी व्हाइट सी मेरे से हो ही जाती है। तो फिर मैं फटाफट से जो है रोटी बना लेती हूँ, क्योंकि ज़्यादा रोटी बनानी नहीं थी, ब्रेकफास्ट में कम ही बनाना पड़ा मुझे। और जैसा कि आप लोग देख रहे होगा, मैस थोड़ा-सा क्रिएट हो ही जाता है। मिर्च तो मेरे से ना रोटियों में ना बर्तन थोड़ा ज़्यादा ही लगता है, मतलब आटा ज़्यादा लगता है, जैसे कि मैस क्रिएट हो ही जाता है। तो इसलिए मुझे जो है किचन नाश्ते के बाद से तो इम्पोर्टेंट ही हो जाता है कि किचन को पोंछ के ही निकलना है, क्योंकि पूरा-पूरा गंदा हो चुका रहता है। और फिर दोपहर के लिए जब मैं लंच बनाने आती हूँ तो मुझे ही साफ़ करना पड़ेगा, इसीलिए जो है मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ा-सा उसे साफ़ करके ही जाऊँ। तो सारा कुछ मैं, क्योंकि ना छींटे सब्ज़ी वगैरह के जो छींटे हैं ना वो ऊपर पड़ जाते हैं, जिससे ना पूरा स्टेनिंग रह जाता है वो। तो ये सारा पोंछ देने से उसी टाइम निकल जाता है इंस्टेंट ही। उसके बाद मैं पूरा वही किचन वगैरह नीचे स्लैब सारा कुछ पूछ लेती हूँ। क्या होता है कि जब हम रोटी बनाते हैं ना, तो बर्तन जो है ना थोड़ा-सा नीचे भी गिर जाता है पैरों के पास-पास या फिर किचन में। तो उससे क्या होता है ना कि चिप-चिप सा आटा है, वो चिप-चिप सा पैर में लगते रहेगा, जिससे और भी पूरा घर गंदा हो सकता है। इसलिए नीचे साफ़ करना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि किचन को अच्छे से पोंछ कर ही जाऊँ। उसके बाद मैं अपना किचन का काम ख़त्म करती हूँ। उसके बाद मैं मेरी बेटी पे ध्यान देना कर लेती हूँ, क्योंकि ना मेरी बेटी की थोड़ी-सी तबीयत ख़राब है मौसम की वजह से, तो मैं उसे डॉक्टर के पास लेकर के गई थी। और मेरी बेटी वहाँ एक्वेरियम देख कर के, फिश देख के पूरी एक्साइटेड हो रही थी, बहुत खुश थी। बाय बाय, कल फिर मिलेंगे घर की नई बातों के साथ।